नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और ये जो सारी जानकारी है, ये हमने कई प्रामाणिक हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, ज्योतिष के प्राचीन टेक्स्ट्स और कुछ एकेडमिक सामग्री और ज्ञान कोशों से ली है। हाँ, सोर्स मटेरियल काफी ऑथेंटिक है। हमारा मकसद है इस प्राचीन ज्ञान की जड़ों को समझना, इसका विस्तार और समय के साथ ये कैसे विकसित हुआ। बिल्कुल। एक बात कही जाती है, वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। मतलब ज्योतिष वेदों का निर्मल नेत्र है। सही। कहते हैं इसके बिना तो वैदिक यज्ञ कर्म भी सिद्ध नहीं होते। तो चलिए इसे और समझते हैं। बिल्कुल। और इसकी उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही मानी जाती है। ये एक तरह का शाश्वत ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान। हाँ, मतलब जैसे प्राचीन महर्षियों ने अपने तपोबल से, अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान से आम लोगों के फायदे के लिए रचा। अच्छा, तो ये जो आम धारणा है कि ज्योतिष मतलब सिर्फ भविष्य बताना, वो सही नहीं है। इसका स्कोप मतलब दायरा तो बहुत बड़ा लगता है फिर। निश्चित रूप से। वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ज्योतिष जीवन के लगभग हर पहलू से जुड़ा है। अब देखिए, गर्भाधारण से लेकर आयु निर्धारण तक। हाँ। फिर संस्कार जैसे विद्यारंभ, विवाह, संतान, आजीविका, यहाँ तक कि चिकित्सा में भी। हाँ, प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। फिर यात्रा, गृह निर्माण मतलब वास्तु, और इससे भी आगे बढ़कर क्या? मौसम, खेती, प्राकृतिक आपदाएं, वृष्टि मतलब बारिश वगैरह, और यहाँ तक कि ग्लोबल इवेंट्स के विश्लेषण में भी। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति पर ग्रहों के असर को भी देखता था। तो फिर इसका विकास कैसे हुआ? क्या कुछ खास माइलस्टोन्स रहे हैं इसके? हाँ, इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, कई युगों में फैला हुआ है। हम मुख्य रूप से कुछ काल देखते हैं। जैसे एक है वेदांग ज्योतिष, जिसके प्रणेता महर्षि लग्द माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष, ठीक है। फिर आता है सिद्धांत काल। ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी हुए। अच्छा, बड़े नाम हैं ये तो। हाँ, इन्होंने सटीक गणनाओं मतलब कैलकुलेशंस पर बहुत जोर दिया। इसके बाद संहिता काल और होरा काल आते हैं। ये सिद्धांत, संहिता, होरा, ये क्या ज्योतिष की ब्रांचेस हैं, अलग अलग हिस्से? हाँ बिल्कुल, ये 3 प्रमुख स्कंद या ब्रांचेस कह सकते हैं। पहला है सिद्धांत या गणित। हाँ, ये फाउंडेशन है, मतलब ग्रहों की चाल, उनकी स्थिति, टाइम कैलकुलेशन, पंचांग बनाना, ये सब इसी पर आधारित है। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो ये समझिए कि ये पूरे सिस्टम का कैलकुलेशन इंजन है। बिल्कुल सही। इसके बिना बाकी दोनों स्कंद अधूरे हैं। ठीक है, और दूसरा है संहिता। ये थोड़ा मैक्रो लेवल पर है। ये ग्रहों और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं का दुनिया और समाज पर क्या असर होगा, ये देखता है। अच्छा। जैसे इसमें शकुन यानी ओमन्स का विचार आता है। वास्तुशास्त्र, मौसम का पूर्वानुमान, खेती, आपदाओं की भविष्यवाणी, इस तरह की चीजें। आचार्य वराहमिहिर की बृहद संहिता इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। दिलचस्प। मतलब प्रकृति के संकेतों को पढ़ना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा स्कंद? तीसरा है होरा या जातक। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांच है। हाँ, ये वही है जो लोग ज्यादातर जानते हैं। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति विशेष पर ग्रहों के असर यानी जन्म कुंडली एनालिसिस से जुड़ा है। सही। पराशर, होरा शास्त्र, बृहद जातक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ इसी के हैं। इसमें भी फिर जातक यानी जन्म कुंडली, ताजिक यानी वार्षिक भविष्यफल, प्रश्न ज्योतिष मतलब किसी खास सवाल के आधार पर भविष्यवाणी, ये सब हिस्से आते हैं। तो सिद्धांत ने गणितीय आधार दिया, संहिता ने बड़े पैमाने पर दुनिया को देखा और होरा ने व्यक्ति पर फोकस किया। ये सुनने में तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगता है। हाँ, है तो। लेकिन देखिए, आज के समय में कई लोग इसे शक की नजर से भी देखते हैं। तो इन प्राचीन ग्रंथों और गणनाओं का आधार कितना पुख्ता माना जाता था ऐतिहासिक रूप से? ये एक अहम सवाल है। अगर हम इतिहास देखें तो भारतीय ज्योतिष और गणित का प्रभाव दुनिया भर में रहा है। आपको पता है, 11वीं सदी में अल बिरूनी ने लिखा था कि ज्योतिष और गणित में हिंदू सबसे आगे हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी अंक पद्धति जिसमें 0 यानी 0 शामिल है, वो भारत से ही अरब देशों और फिर यूरोप पहुंची। ये तो पता है। और मजे की बात यह है कि जिसे आज हम एल्गोरिदम कहते हैं, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं इन्हीं प्राचीन भारतीय गणना पद्धतियों में मिलती हैं।
मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने भी भारत को ही गणित और ज्योतिष का मूल आविष्कारक माना। तो मतलब ये सिर्फ भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा जीवन और ब्रह्मांड को समझने का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ब्रह्मांड की लय और इंसानी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच एक कनेक्शन दिखाता है, एक संबंध स्थापित करता है। और ये सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, बल्कि जैसे ग्रह शांति के लिए मंत्र जाप है या रत्न धारण करना या दान पुण्य, ऐसे उपाय भी सुझाता है ताकि जीवन में संतुलन लाया जा सके। तो आज हमने देखा कि ज्योतिष शास्त्र कितना विशाल और प्राचीन ज्ञान है। इसकी जड़ें वेदों तक जाती हैं। हाँ, बहुत गहरा है। और इसके ये 3 मुख्य स्कंद सिद्धांत, संहिता और होरा जीवन के लगभग हर क्षेत्र को छूते हैं, कैलकुलेशन से लेकर कम्युनिटी और इंडिविजुअल लाइफ तक। हाँ, ये सिर्फ एक शास्त्र नहीं है, ये ब्रह्मांडीय घटनाओं और मानवीय जीवन के बीच के जो आपसी संबंध है उनको समझने की एक प्राचीन दृष्टि है, एक साइंस कह सकते हैं। सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें ब्रह्मांड के इन प्राचीन चक्रों और ज्योतिषीय सिद्धांतों की समझ क्या हमें अपने जीवन को नेविगेट करने में कोई नई पर्सपेक्टिव, कोई नई दिशा दे सकती है? ये विचार करने योग्य प्रश्न है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। रेगुलर स्पिरिचुअल और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ, जरूर करें।